तलाश करो जो अल्लाह से डरने वाले हो, इसलिए कि जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। हाँ, फिर जब बेटी पर डंडा चलता है ना, दावीद ने तो बड़ी मारी जा रही है बेटी। क्यों? कहना साहब लोग तो खाते पीते लेकिन है बड़े जाहिल। तो जाहिल तुझसे बड़ा कौन है? और आज रिश्ते अल्लाह माफ करे, अब तो फेसबुकिया दामाद फिर रहे हैं, कतई काला होता ऐसा फिल्टर मार रहा होगा कि बिल्कुल बुनियादी बदल जाएगा। हाँ, ऐसा फिल्टर, और कान में बुंदा, हाथ में कड़ा, गले में चैन, बटन ऐसे खोले पड़ा जैसे कि बैल। जिसे दाढ़ी रखने में बोझ लगता है, यहां तक कि चुटिया लिए घूम रहा है वो। चुटिये, कंगन, मुड़िये, डिजाइन, और फोटो भेज दिया, देख के कह रहे हाँ लड़का सेठ लग रहा, लड़का सेठ लग रहा। राज तभी खुल गया कपिल भाई जब वो कारें करके लाया था और उनका किराया नहीं दिया जा रहा था। ट्रॉली में भर लाया बारात कि 10 गाड़ियों के लोग एक ट्रॉली में आ जाएंगे, क्योंकि 10 गाड़ी के देने का पैसा नहीं था। फेसबुक या दमाद भाई, जब कभी तहकीक करो पता चलता दोस्त की अंगूठी थी, अम्मा का बुंदा था, और कुछ नहीं करता इसलिए बाल बड़े बड़े, कटाने को भी पैसे नहीं। ऐसे दामाद ढूंढ के ला रहे हो, इनके हवाले बेटियां कर रहे हो। ऐसे नचनियों की औलाद डांसर होती है। बाप अगर अबू साले जंगी दोस्त हो तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है। इसलिए दामाद अच्छे तलाश करो। मोबाइल पे देख के मौलाना देखो फोटो आया, अब मौलाना क्या पता कितने फिल्टर लगे अब जब आया दामाद, अब पहचान ही नहीं हो रही। एक तो तमाशा हो रहा है, जैसे कपड़े हजरत दूल्हा पहनेगा वैसे दोस्त पहन रहे। इतनी तोली है इस पे, इतनी उस पे, तीनों लाइन से बैठे, अब दामाद ढूंढो कौन सा है। तो भाई दोस्तों से गुजारिश है, ये दूल्हा के दिन खुशी का दिन होता है। अगर आप उससे अच्छे दिखते भी हैं ना तो आज मत दिखना, आज मत दिखना, आज ज्यादा अच्छे कपड़े ना पहनना, आज कम से कम उसे खुश होने दो। वो ईद, वो बारात वाले दिन में कुर्ता, ये मुझसे अच्छा लग रहा है। तो ये तमाशे फेसबुक, और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी कहां देख रहे हो जाकर के पार्टी में। हाँ, पार्टी में, अकीके में, बारात में, ऐसी जगह लड़कियां तलाश कर रहे हो। कह रहे लड़की बहुत अच्छी थी मौलाना, हूर लग रही थी, हूर। बेटा ये पेंटिंग वालों का कमाल है, जुआड़ी तिरछी मार के भी सीधी लगती है। धोखे में ना ही हो, गलत नहीं कह रहा हूं मैं ये। अगर लड़की देखनी है तो किसी ब्याह में नहीं, पार्टी में नहीं, नमाज के मुसल्ले पे देख। उसका असली चेहरा अगर दिखाई देता है तो मुसल्ले पे दिखाई देता है। वरना इस केमिकल का कमाल जानते हो, हमारे बुजुर्गों का तरीका, हमारे असलाफ का तरीका था कि जब हम घर से जाते थे दूल्हा बन के, तब क्या रकात पढ़ते थे? क्या रकात पढ़ते हो? हजरत एक जगह मैं ही नमाज पढ़ाता था दूल्हे को, दे सजदे पे सजदा, अल्लाह ये पढ़ेगा कितनी। अब मुझे तो पता था नमाज में तो इससे क्या बोलूं, लेकिन साथ वाला उस जैसे ही था, उसने कहा कितनी और पढ़ेगा, तो सजदे से कह रहा कि आखिरी रखा। हमारे साथ का हादसा, जिस कौम को 2 रकात की तमीज ना हो वो दीन की ठेकेदारी की बात करेगी। सोचे जरा, कभी जाते ही नहीं मस्जिद तो 2 रकात शुरू में पढ़ते हैं घर से निकलते वक्त। बताओ वो सुन्नत है, शुक्राना है, नफल बाजी में पढ़ते हैं। अल्लाह सलामत है। वही बोल रहे जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है अभी। किस चीज के? शुक्राने के। हाँ भाई, काय के? शुक्राने के।
और 2 लौट के आके पढ़ने थे। कब पढ़ने थे 2? तो दूल्हा तो पढ़ लेता है, लेकिन दुल्हन ना घर से निकलते हुए पढ़ती है ना आके पढ़ती है, क्योंकि अगर पढ़ लिए तो 12,000 का जो केमिकल लगा है ना मुंह पे धुल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ऐसी दुल्हन लेके आए, बताओ जिसे 2 रकात यहाँ ना पढ़ने की तमीज है ना घर से निकलते हुए पढ़ने की तमीज है, ऐसी दुल्हन नहीं। दुल्हन जानते हो, खुदा की कसम एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। दुनिया जिसको सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया ज़किया नकिया आबिदा पारिसा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है। कायनात का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन खुदा की कसम कोई दिखावा नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई रंग रोगन नहीं। दुल्हन बन के जब चली है ना तो दूल्हा फेसबुक वाला नहीं था, शादी बाजार वाले से नहीं हुई थी, वलियों के इमाम से शादी हुई है। हुजूर चाहते तो किसी भी बड़े से बड़े के हाथ में बेटी का हाथ दे सकते थे, लेकिन घर आके कहा था फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। मैं मानता हूँ अली के पास कुछ नहीं है, लेकिन जानती है फातिमा मेरा अली वो है जिससे मुस्तफा भी प्यार करता है, खुद खुदा भी प्यार करता है। तो दामाद मुस्तफा का भी प्यारा होना चाहिए और दामाद खुदा का भी प्यारा होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह से। देखो आपके आगे भी बेटी है, मेरे आगे भी बेटी है, आपकी भी बहनें हैं, मेरी भी बहनें हैं। हम में से कोई ये नहीं चाहता हमारी बच्चियों की जिंदगी खराब हो। चाहता है कोई? नहीं चाहता ना। हम सब चाहते हैं हमारी बहन बेटियों की जिंदगी खुशहाली में गुजरे। तो रिश्ते देखभाल के करो, दीनदार लड़के तलाश करो, दीनदार, दौलतदार नहीं, दीनदार। जिंदगी तो बिना खाने के भी गुजर जाती है, उनकी भी कट जाती है जो छप्पर में रहते हैं, उनकी भी कटती है जो महलों में रहते हैं। खुदा की कसम एक जोड़े कपड़े में बहन बेटी की गुजर जाए, भले पैबंद लगा के कपड़ों में दुनिया से जाए, लेकिन शोहर को राजी करके अगर जाए ना तो कब्र पे अजान हो ना हो अल्लाह कब्र में रोशनी पहले फरमा देता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा होनी चाहिए। ये भी ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, रिश्ता हुआ, दाढ़ी नहीं थी, जब बारात गई तो दाढ़ी निकल आई। अच्छा इस टाइम पे अब्बा भी बड़े ओवर रहते हैं। अब्बा बेटे की बारात वाले दिन ना उस दिन बगल में रहता, उसके क्या परस है ना, लड़के के बाप को क्या बोलते हैं, चलो समधी बोलते, इधर वाले को जब आया बारात में तो इधर का तो समधी हुआ ना, इधर वालों का अब्बा थोड़ी है, इधर वालों का क्या समधी, बगल में पर्स लिए घूम रहा है। और लड़का को बोला चुप, आज तो नहीं बोलेगा, आज मैं बोलूंगा क्योंकि मैं अब्बा हूं। ये अदरक पूरी जिंदगी नहीं बोला, आज डांट रहा है उसको, आज डांट रहा है। मेरी आंखों के सामने की बात थी, एक बारात में हम गए थे तो दूसरी बारात जो आई थी ना तो बाप बेटों में अनबन हुई, बाप बेटों में थप्पड़ चल गया। क्या तमाशा बना रखा है हम लोगों ने, ये कंडीशन है हमारी, हालात ही हमारे। तो वो बाप जो था ना बैठा था, इतने में लड़की वाले आ गए, कहने लगे देखिए जी ये वो लड़का तो नहीं है जिसके साथ हमने रिश्ता किया। हालांकि वो जानते थे यही लड़का। कहा क्यों? कहा उसकी दाढ़ी नहीं थी, इसकी दाढ़ी है। उन्होंने कहा हम बेटी नहीं देंगे, अगर निकाह करना है तो इस लड़के की दाढ़ी मुंडाना पड़ेगा। जब इतनी बात सुनी ना तो लड़के के बाप ने कहा अच्छा ठीक है, लड़के को बुलाया, कहा बेटे सुन मेरी इज्जत का सवाल है, आज दाढ़ी रख, मुंडा दे। बच्चे ने इतना सुना ना, उसने कहा ये क्या कह रहे हैं? कहा बेटे मैं तेरा बाप हूं, मेरी इज्जत का सवाल है, आज मुंडा दे, निकाह हो जाए फिर रख लेना। उसने कहा दाढ़ी मुंडा ना मुंडाई तो तेरी इज्जत चली जाएगी, और अगर मुंडा दी तो मदीने वाले की इज्जत का सवाल है, तो फिर मेरे हुजूर की इज्जत का सवाल। बाप ने कहा बेटे सुन मैं भी तो हुजूर का उम्मती हूं। उसने कहा आपका कैसा इश्क है अब्बा? आप तो कहते जब मदीने गए थे हुजूर की जालियों पे जाके बेहोश होके गिर गए थे। अब्बा जी बताओ ना।
अब वो इश्क इधर चला गया कि अपनी इज्जत के लिए बेटे की दाढ़ी मुंडाने की बात करते हो। बाप ने तेवर बदला, गुस्सा आया, उसने कहा था नादान बात सुन कान खोल के, जायदाद का मालिक मैं हूँ, जमीन का मालिक मैं हूँ, संपत्ति मेरी है, मैं अगर चाहूँ तो तुझे फूटी कौड़ी भी ना दूं। उसने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा आज मेरी बात मान ले, जितनी जायदाद सब तेरे नाम करूंगा, और अगर तू मेरी बात नहीं मानता है तो तुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी जाएगी। आज ऐलान कर दूंगा कि मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। इतना बेटे ने सुना है, कब्बा मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए, जरा मैं कुछ सोच लूं। बच्चे को ख्याल आया हुजूर के रोजे की तरफ मुंह किया है, कुछ सोचा, रोना शुरू कर देता है, फिर बाप के पास से हटा है, उसने अपना चेहरे से सेहरा उतारा, कचड़े के डब्बे में डाला। उसने कहा अब्बा तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक। उसने कहा अब्बा तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और हुजूर की सुन्नत मुझे मुबारक हो। मैंने क्या कहा था? कभी उनके लिए कीमत लगाइए, कभी मेहनत कीजिए, कभी उनके लिए कुर्बानी दीजिए। फिर देखिए वो आंसू पोंछने आते हैं कि नहीं अल्लाह अकबर। इतनी बात जब बेटे ने कही है, बाप मुंह देखता रह गया। बाप ने कहा आज के बाद अपनी सूरत न दिखाना। बच्चा तो छोड़ के चला गया, अच्छे बाप का, अच्छे घराने का लड़का था, बड़े खानदान से था, दुनिया जानती है। जब वो चला के बारात छोड़ करके, तारीख गवाह के मौसम अलग था, गर्मी का मौसम था, गर्म कपड़े गर्मी के हिसाब के कपड़े थे। ऐसे ही एक जोड़ी में जिंदगी गुजार रहा, जाता कहा, किससे भीख मांगता, बड़े घर से था इसलिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती थी, बड़ा परेशान रहता था, कोई मतलब नहीं, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। जिंदगी गुजरती रही। जब सर्दी के दिन आए, अब मौसम बर्दाश्त नहीं होता है, एक दिन ठंड कसरत की लगी है, सोचता है जाऊं तो किधर जाऊं। सामने मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर गया, सफेद पड़ी हुई थी, उनमें लिपट करके कोने में बैठ जाता है। जैसे लिपट के बैठा है तो उस बस्ती का अमीर शख्स था, उसके सामने हुजूर तशरीफ लाते हैं। आका कहते सुन, तू इतने अच्छे बिस्तर पे लेटा है, मेरा गुलाम सर्दी में मस्जिद में ठिठर रहा है, जा उसको लेकर गया और उसके लिए बिस्तर का इंतजाम कर। इतना सुना है, ये निकला मस्जिद में गया है और जाने के बाद आवाज दी है, कोई जवाब न मिला, तलाश किया है, कोने में सफ उठा करके देखा, सफ के अंदर से हुजूर का गुलाम निकला है। जब उस गुलाम को देखा, हाथ पकड़ा, फरमाया सुबह हो गई है। अगले दिन जब जवान में जाने की बात की, उसने हाथ जोड़े थे, कहा यार मेरा मेहमान बन जा। कहा क्यों? कहा इतने नसीबों से तू मुझे मिला है। कहा मुझ में ऐसी कौन सी बात है? कहा तू नहीं जानता है, जब तू मस्जिद में आया था तेरी खबर देने नबियों का इमाम आया था, तेरे बारे में मुझे मुस्तफा ने बताया है। चीख निकली, उसने रो के कहा था या रसूल अल्लाह तेरी अजमत पे कुर्बान, सिर्फ एक सुन्नत के लिए इतना किया है तो तेरा पैगाम आ गया है। अगर जिंदगी तेरे नाम कर दो, उम्मीद है मुझे सीने से लगाने को ना जाओ। हुजूर के लिए कुछ करें, कुछ करें हुजूर के लिए। नौजवान, मरना है, मर जाना है, तो याद रखिएगा, मर गए ना तो फिर कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला। अगर यकीन ना हो ना मेरी बात पे, तो कब्रिस्तान जाना, कब्रें देखना। हम अपनों की कब्रों पे फूल भी चढ़ाते हैं, सफाई भी करते हैं, मिट्टी भी डालते हैं। कितनी कब्रें ऐसी हैं, फूल तो बड़ी बात साहिब, कोई मिट्टी डालने नहीं आया। क्या वो किसी की कब्र नहीं? क्या वो हमारे बीच के लोग नहीं थे? वो हमारे ही बीच के लोग थे, लेकिन हुआ क्या? दुनिया बड़ी बेवफा है। नौजवानों, बड़ी बेवफा दुनिया है। अल्लाह से तौबा करो और अपने रब से प्यार करो, अल्लाह से प्यार करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो मजा रात को तन्हाई में सजदा करने में आता है ना, वो कहीं नहीं आता है, कभी नहीं आता है। कितना सा काम करना है। हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है, हमें बस एक कदम आगे बढ़ाने की देर है, फिर उसकी रहमतें खुद आगे बढ़ के तुम्हें सीने से लगाएंगे, खुद सीने से लगाने की रहमतें। और ये फैसले अल्लाह खुद किया करता है, ये रब की तरफ से होने वाले फैसले होते हैं। ये हकीकत है। मैं एक नौजवान से मैंने कहा यार दाढ़ी रख ले, उसने कहा
ये तब की बात है जब मैं पढ़ता था और इमामत भी करता था उस वक्त में। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, कई सारे दोस्तों ने उस वक्त भी दाढ़ी रखी थी। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, उसने कहा हज़रत रख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अचानक तबीयत खराब हुई और इंतकाल हुआ, जनाजा पढ़ाने में ही गया। जब मैंने कफन हटा के देखा, उसका चेहरा देखा तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे याद आया ये कह रहा था अभी वक्त बहुत है, इसे क्या पता था एक दिन यही है चौक में हमारे आगे लेटा होगा। गारंटी है कोई? हम 70 साल के हो जाएंगे, हम 80 के हो जाएंगे, गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं मेरे भाई, कोई गारंटी नहीं है। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमारा रब ये चाहता है, लेकिन हम जो मतलब की होती है उसे ले उड़ते हैं और जो कड़वी होती है उसे थूक देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इतनी ठंडी में आप बैठे हो यहाँ पे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये इतनी ठंडी में बैठने के लिए बहुत बड़े जिगरे की जरूरत होती है, बहुत बड़े जिगरे की जरूरत है। अगर यहाँ से भी सिर्फ नारे लगा के वो अल्लाह बुल्ला करके चले भी गए तो क्या नतीजा? सुबह कोई तुमसे पूछे पूरी रात शोर मचा था, कितनी तब्दीली आई, क्या कहोगे? है कोई जवाब? कम से कम इतने तो बदल जाना यार, इतने तो बदल जाना। लोग देख के कहें कल तक ये नजरें उठा के चलता था, आज नजरें झुका के चल रहा था। कल तक इसके लहजे में सख्ती थी, आज इसके लहजे में मिठास आ गई है। एक रात में ये कितना बदल गया है, कितना बदल गया है। कल तक बात बात पे गाली देता था, आज लोग पत्थर भी मारते तो मुस्कुरा के माफी देता जा रहा है। कुछ तो बदलो यार, कुछ तो बदलो। इन जलसों की कुछ तो कीमत अदा करो, कुछ तो कीमत अदा करो। ये पिंडाल, ये महफिल, ये खर्चे, ये पैसे, कुछ तो इसका हक अदा करो, कुछ तो इतना कर दो यार, ताकि कल हम फख्र से कह सके तब्दीली आई है। कल तक हमारी सुबह गानों से होती थी, आज से हमारी सुबह हुजूर की नातों के तरानों से होना शुरू हो। करेंगे